राम राम जी सर, छोटे बड़े बाण भाई ना काका तो की ने जुड़ के हो दिनेश गलाउत गिला जमींदार मीडिया पे। और आज हम पहुंचे हैं कौन कौन वो बेटी का दर्द, जो 7 महीने गर्भवती बेटी जो इतनी निर्दयता के साथ मारी गई है, जो भी कहानी हुई क्या हुई है, क्या क्या बात रही है, वो सारे परिवार है अड़े इन तक पूछेंगे। तो पिताजी आप हो जी, तो ये है लड़की के पिताजी। पहले एक बार राम राम करते हो जी दर्शक। राम राम जी। ये कहानी रही है जी, वो बताओ थोड़ी सी बात हमने। वो जी मेरे पास 18 तारीख को कॉल आया था 9:30-10 बजे जी। तो लड़की कह रहे थे भाई लड़की का ससुर जी एक इसको है ना लड़की को दौरा पड़ गया जी। तो हम चले गए वहाँ, रास्ते में फिर मैंने कॉल की जी। वहाँ लड़की का हाल चाल पूछ लूँ तो कहने लगे लड़की के ससुर जी ये तो है ना सवेरे 6 बजे की पूरी हो चुकी है जी। तो तब वहाँ हम पहुँचे जी। तो हमने वो फांसी लगा कर मार दी थी उन्होंने जी। तो उसकी डेड बॉडी बेड पे पड़ी थी, वो फांसी पे तभी उतार रखी थी जी। फांसी पर तो उतार रखी थी, फांसी के मतलब निशान थे हाँ गले में। निशान थे जी उसके हमारे पास। मान ले मारपीट के भी निशान थे जी। हाथ पे भी थे, पेट पे भी थे जी, कमर में थे। सारी जगह उसके निशान थे मारपीट के जी। उसके बाद जब आपने वो चीज देखी है, तो उसके बाद फिर पुलिस के पास फोन करे आपने पहले? हाँ 112 नंबर पे कॉल किया जी। फिर पुलिस आ गई जी, पुलिस ने अपना वो कार्रवाई चालू कर दी जी। और अब तक जी मान लो एक ही अरेस्ट हो पाया, और कार्रवाई भी बहुत ढीली चल रही है पुलिस वालों की जी। एक गिरफ्तारी हो पाई, कौन गिरफ्तार हुआ है जी वो? वो लड़का जी और लड़के के माँ बाप? अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए जी। वैसे आपको क्या बंदे साजिश में, साजिश में किस चीज का हाथ हो उसका, उनकी तरफ से? इसमें जी कुल 8 बंदों का हाथ है जी। एक तो मान ले उसका परिवार हो गया लड़के का जी, उसका पिताजी, लड़का, लड़के की माँ और लड़के की बहन है जी। और एक महेंद्र जी, महेंद्र की बहन है जो यहाँ इसमें कौन ब्याह रखी है जी। और एक सोनू है जी, त्योड़ी वाला जी। तो आपने क्या लगा कार्रवाई कुछ ढीली चल रही है? कार्रवाई बहुत ढीली चल रही है जी। तो प्रशासन के पास आप दोबारा से गए हो? प्रशासन के पास हम परसों भी गए थे जी। वो कह रहे थे हम जल्द से जल्द मान ले अरेस्ट कर लेंगे उन्हें। तो अभी तक तो कुछ मान ले एक ही लड़का अरेस्ट किया जी उन्होंने बस। बाकी परिवार फरार है या घर पे है? बाकी परिवार सारा फरार है जी। कौन सी काम पे रखी थी अपनी बेबे या? ये जी जींद जिले में पड़ा जी, डिडवाड़ा गांव, सालवन के पास जी। कौन सा? जींद जिला डिडवाड़ा जी, सालवन। डिडवाड़ा हाँ जी, डिडवाड़ा। डिडवाड़ा गांव जी। जींद जिला डिडवाड़ा में यह गुड़िया ब्याह रखी थी। और जो भी तस्वीरें जो भाई साहब बता रहे हैं, ये एक बहुत घटिया और दर्दनाक जो हरकत करी गई है। इसका देखो प्रशासन से अनुरोध है जी, अगर जो जल्दी से जल्दी संज्ञान नहीं लिया जाना इन बातों का, तो आगे और भी बेटी कुर्बान हो सके हैं। पहले भी कई कांड रहे हैं, रजनी पीछे बौनी खेड़े में रजनी मारी गई है, जो अड़े बजाने में मारी गई है, जो आज ये हाड़ मारी गई है, एक बराने में मारा गया था लड़का। जो ये हिंसात्मक घटनाएं जो बच्चे और औरतों के साथ जो एक हिंसात्मक रवैया अपनाया जा रहा है समाज को, अगर उसको सख्त संदेश नहीं देता है, तो समाज में आगे ऐसी और भी घटनाएं घट सकती हैं। तो उसकी बेबे तो है, बेबे एक बार वो मारे उस दिन वे 2 भाई भेजे थे, मैंने जमींदार मीडिया था, ये आप तो मिले होंगे, वो डायरी पढ़ी थी गुड़िया तने। तो ये बेबे और डायरी तो हमने पूरी सुनी है बेबे की। पर ये तेरे तो नहीं पूछेंगे गुड़िया क्या डायरी अपनी तो रहे आई क्यों कर रही, मान लिया उसने लिखी उड़ी थी। वो जो डायरी लिख के गई तो दुकान पे छोड़ के गई थी, मम्मी की एक कपड़े की शॉप है कौन में। अच्छा, डायरी आड़ो लिख के गई थी वो जब आ रही थी? कितने दिन पहले आ रही थी गुड़िया वो 12 तारीख को आई थी, पापा लेके आए थे। 3 तारीख को आई थी और 12 तारीख को उसके हस्बैंड लेके चले गए थे। उसने एक डायरी डिडवाड़े भी लिखी थी अपने गांव, जो कि अमित ने फूक दी थी वो। अच्छा, जो उसने उड़े लिखी थी वो तो उसने फूक दी उसके जो बटे था उसने। ये जो आड़े लिखी थी, आड़े आपने या पढ़ी का सुनाई थी, आपने पूरी पढ़ ली थी। तो ये आपने लेट हाथ लगी या जब हाथ लगी थी, क्यों करके कहानी इसकी बेटी? जिस दिन नेहा की डेथ हुई उस दिन पता लगा कि इस यार डायरी भी लिख कर जा रही। वो हमने देखी थी ये पहले डायरी। गुड़िया जो इसमें बात थी, आप तो बता गई थी वो कि भाई मतलब डायरी लिख कर रही हूँ, कुछ बात लिख कर जा नहीं रही नहीं बताया कि क्या लिख रखा है डायरी में। डायरी में मैं शायरी लिखा करूँ थी, तो मैंने सोचा हो कि वो भी वही लिख रही होगी। जो ये पता होता तो हम अपनी बहन को बचा ही नहीं लेते। ठीक बात, बहुत ठीक बात है गुड़िया, बहुत ठीक बात है। फिर इसमें बेटी दर्द बहुत ज्यादा दिखा उसकी बातों में। ये पहले उसने घर पक दे बताई नहीं थी जी आप तक भाई ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं? ना बताई भी थी, हम गए भी थे जी डिडवाड़ा 2-4 आदमी जी। तो जो लड़के का था हुआ ना महेंद्र जी, उसने जिम्मेवारी ली थी उसकी, अगर भाई मान ले आज के बाद ऐसा कोई नहीं होगा और मैं इसकी जिम्मेवारी ले हूँ। आज के बाद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और मैं पूरी जिम्मेवारी ले हूँ। तो हम उसकी जिम्मेवारी पे वहाँ छोड़ आए थे जी। यू हादसा घटने के बाद में वो महेंद्र आगे आया है जी इस बार के बारे में? हाँ जी महेंद्र कोई नहीं आगा उसमें। उनका तो कोई भी परिवार का बंदा एक भी डेड बॉडी के लिए भी आगे नहीं आया कि भाई हम संस्कार वहाँ कर दे। तो खून हम मार रखी थी, भाज गए वो जी। तो उसकी माँ कौन सी है गुड़िया की बेटे? अच्छा, फिर आज आप जींद एसपी ऑफिस के पास जा रहे हाँ हो? जी एसपी ऑफिस में जा रहे हैं जी। तो
मान लो रिक्वेस्ट करेंगे और गुहार करेंगे जी, हमारे मान ले इस पर कार्रवाई सख्त की जाओ जी। ये तो हमारी भी दरख्वास्त है पूरे पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी अनुरोध है कि इन मामलों में बहुत जल्दी कार्रवाई करके और उनको सख्त सजा देनी बहुत जरूरी है। सजा देवा जी सरकार जी, ताकि आगे किसी माँ बाप के साथ ऐसा ना हो जी। एक हमारी तो बेटी चली गई, कम से कम और जब बेटी और बच तो बची जाएंगी, जाओ जी। और बेटी बच जाएंगी तो उनकी माँ जो सही बात बाप है। है जो उन्हें तो शांति मिल रहा है। तो ये गुड़िया की माँ है। तो जी आपने बहुत दर्द सह गया, क्योंकि सबसे पहली बात हम भी जाना जी हमारी भी माँ है, माँ ने सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ा है। 9 महीने की गर्भ प्रसव पीड़ा भी, और फिर उसके बाद में पालन पोषण बहुत सारे तकलीफ झेल गए। जब बेटी अपनी ब्याह थे आगे नहीं सोचा है कि लिए आगे सुखी हो जाएगी। तो जी माँ तो तेरी बेटी हर एक बात बतलाया अगर आप तो कभी गुड़िया ने न्यू बताई सारी बात, मम्मी ने न्यू परेशान भी रखा है मैंने भी। नहीं, सारी बात नहीं बताई जी, एक दो बात बताई और मैंने उस पे उसे उठाया था तो उसके ससुर जी मेरे पैरों में कपड़े वो अपने सिर का लत्ता गिर का कहने लगे कि अब तेरी मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, ये है वो है। और उन्होंने अपने लड़के को बिल्कुल नहीं समझाया और सास के साथ एक बारी में ही बोलते थे कि हमारा लड़का मर गया तो हम तेरी लड़की का क्या करेंगे। बस उनकी यही बात रहती थी, हमारा लड़का मर गया तो तेरी लड़की का क्या करेंगे। तो मैंने बोला था कि आप अपने लड़के को समझा लो, हमें समझाने की जरूरत अरे कहा हमारी लड़की मर गई थी हम तेरे लड़के क्या करेंगे अरे। नहीं। बस जी लड़की वाला ये बात नहीं बोल सकता, क्योंकि वो हमने मान लो लड़की देकर लड़का लिया था। देखो ये बात मैं नहीं बोल सकूँ थी, क्योंकि उसी डर के मारे मैंने उस दिन मेरी बेटी भेजी। लास्ट दिन गई, वो मना कर रही थी कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। तो रात के 12 बजे उन्होंने बोला, स्कूटी की चाबी उठा कर बाहर भाग लिया और बोला मैं तो मर जाऊंगा, रख लिया अपनी बेटी ने। तो इसके पापा जी ने उनको उल्टा बुला लिया और जबरदस्ती से उसको भेज दिया। कोई बात नहीं, चली जाएगी, ठीक रहेगी, ये रहेगी। बस वो अभी नहीं सोच के जी कम से कम कोई बात नहीं, घर बस जाएगा बेटी बसी रहेगी बसी रहेगी, बस ये सोचा है माँ बाप हरदम जी। वो पहले ही प्लान बना कर आ रहे थे जी मारने के लिए, बस उन्होंने जाते ही मार दिया। 1 हफ्ता भी नहीं रही मेरी गुड़िया वहां पे और बस 1 हफ्ते के अंदर तो खत्म कर दिया उसको उन्होंने। एक हमने कई वीडियो में देखा है कि दान दहेज का लालच बहुत ज्यादा दिखाया गया है उसमें, तो ऐसा के हाँ जी, पहली बार मेरी लड़की वहाँ शादी कर गई तो मैंने सभी माँ पूछती हैं, मैंने क्या अलग पूछा था, मैंने कहा बेटी कैसा ससुराल मिला, कैसा क्या मिला। वो कहने लगी मम्मी ससुराल का तो पता नहीं और मैं आपको शिकायत नहीं आने दूंगी। बस उन्होंने बोला कि मैं बटेव की गुट्ठी ले आई और मेरी गुट्ठी नहीं ले आई, उसके ससुरे की गुट्ठी की मांग थी उनकी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटी, मैं पीड़िए में दे दूंगी, अगर कोई जाकर सुने तेरी सुन लेगा, अभी बढ़िया चीज़ दे दी, मैं पीड़िए में दे दूंगी। तो वो भी बात होगी थी। तो अब भी अब तुरंत की बात है जी, कोथड़ी पर मैंने 7 किलो घेवर भेजा उसकी कोथड़ी पर। उसकी सास ने पकड़ में भी खरा दिया, बोली तेरे घर के कितने औकात नहीं है जो हमारे पेट भर दे, भाई हमारा इतना 11 किलो घेवर देना था, ये देना था, वो करना था। मान लो उनको लालच पे लालच पैदा हो रहा है, मैं उनकी मांगे पूरी करती रही। तो बस एक की बार अब मेरी गुड़िया गई जो लड़ाई करके, मैं भेज नहीं रही थी, वो बोला मैं लेके जाऊंगा तो मैंने बिल्कुल खाली हाथ भेजी थी। वो बिल्कुल खाली हाथ भेजी थी मैंने उसको, बस जो उसके पेट में पड़ रहा है बच्चा था उसका एक जो छोटा सा सेट दिया था कि बेटी चली हाँ वो सोन का दिया ग्राउंड था पहले। बस वो दिया था। अब की बारी मैंने अपनी बेटी खाली भेजी थी, अब की बारी उन्होंने मार दी। एक बात नोट करियो भाई साहब, हमें शुरू से ही अगर जो इस बात पर हम देखे हैं ये बात नु कहा ना बोला होते ही के साथ दाब दी जाना तो वे उभर आने ले उन्हें शुरू में जब लालच दिखाया, अगर जो उसी टाइम पर कार्रवाई करके और को बात करके फिर ये न्यू भी लालच आ जाए माँ बाप के, अगर भाई कम से कम यार क्यों पुलिस केस करा, कम से कम बेटी सोख्ता बसी रहे। तो उस तो पहले कदे मान लिया लेन देन पर पंचायत वगैरह भी कुछ कोई है जी? ना जी, पहले कोई पंचायत नहीं हुई, बस हम यहाँ तय साथ जो रिश्ता होने तय रिश्ता होने के बाद और शादी तो पहले बीच में कोई लालच नहीं दिखा। उन्हें शादी होते ही अगले दिन ही उन्होंने लालच दिखा दिया था। शादी होने के अगले दिन ही लालच दिखा दिया था कि ससुरे की गुट्ठी नहीं ले आई, हमारा तो गुजरों का काम है, हमारे गुजरों में तो नू दे मैं वो दे मैं। तो मेरी तो उस टाइम पर झोपड़ी थी जी ये, उस टाइम पर मैंने रिश्ता करा और हाथ जोड़ कर ये कहा था जी हमारे घर पर तो चटनी रोटी है, बस हमारे पास में तो खाली बेटी है। तो लड़के के बाप ने बोला था कि मेरे को तो लड़की चाहिए और मैं इसको पढ़ाऊंगा। मेरी गुड़िया उस टाइम 12वीं क्लास में पढ़ती थी, उस टाइम रिश्ता करा, ठीक है। तो उन्होंने बोला, मैंने भी सोचा मेरा लालच आ गया, मेरी गुड़िया भी 12वीं क्लास में, मेरी गुड़िया का 1 साल खराब नहीं होएगा, मैं शादी कर दूं, आगे साथ के साथ इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो उनकी भी एक गुड़िया है जो नेहा नाम है उसका भी। तो उन्होंने बोला जो हमारी गुड़िया अभी कॉलेज में जाएगी तो आपकी बेटी को भी हम कॉलेज में भेजेंगे। ये लालच दे के, हमें पढ़ाई का लालच दे के और शादी करवा ली। और फिर मैंने उसके ओपन से फार्म भरवा दिए, बेटी शादी का साल है यो, इसमें तेरी पढ़ाई नहीं खराब होगी। तो मैंने उसके ससुर से पूछ के फार्म भरवाए जी आप पढ़ाते हो
तो मैं फार्म भरवा, मेरा इतना ब्योत नहीं है कि मैं 4,000 रुपये इसके पढ़ाई के फार्म पर लगा दूं। तो उसके ससुर ने बोला नहीं जी हम पढ़ाएंगे, आप ये तो ओपन तो करवा दो ये साल तो, और अगली साल हम रेगुलर पढ़ाएंगे इसको। तो मैंने फार्म भरवा दिए, शादी होगी, शादी के बाद पेपर का टाइम आया तो उन्होंने पेपर नहीं दिवाए, बस उसकी पढ़ाई का भी नाश कर दिया, सब कुछ बस बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी उन्होंने, मेरी बेटी को मार डाला। जिंदगी खराब कर दी, जिंदगी खत्म कर दी, जिंदगी खत्म कर दी, खराब नहीं करी भाई साहब। जिंदगी दो खत्म हुई है। एक 7 महीने का बच्चा भी था, दहेज के चलते हमारी लड़की को मार दिया उन्होंने, कोई फांसी नहीं ली हमारी लड़की ने, और एक साथ में छोटे महीने का बच्चा भी था। 2 जान गई है जी, 1 जान नहीं गई है। भाई साहब वे 2 हत्याओं के दोषी हैं, 2 हत्याओं की दोषी हैं। और यह बात एक समाज पूरा ध्यान में रखे इस बात ने, ये बेटी कितनी कुर्बान हो जाएंगे जब भी हमारी आंख नहीं खुलना है, भी हमारा समाज जागृत नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में आप देखने में लोग क्या करने और त्यान लग रहे हैं। सॉरी कितने लोगे जमान दी जी। जो आपने जो गुड़िया ने आते ही बताई कि भाई मतलब मेरे ससुरे की भी गुट्ठी मांगे हैं, फिर उसके बाबत आपने कोई उनसे और मतलब बढ़िया जवाब नहीं दिया कि भाई मैंने मखा मेरे पास नहीं है किसी की गुट्ठी बटेव की भी, मैंने तो पता नहीं किस तरह की क्या भर का ना बनवाई थी भाई। चल मेरी इच्छा थी, सबके माँ बाप की इच्छा होती है अपनी बेटी को अपनी जी जान से ज्यादा हम दें उसको, वो करें। कोई नहीं अपनी बेटी को खाली भेजना चाहता, चाहे वो कितना भी गरीब है। तो मेरी भी इच्छा थी भाई मैं अपनी बेटी को सब कुछ दूं, पर जितनी मेरी इच्छा से भी ज्यादा मैंने उसको दिया, और फिर भी उन्होंने अंगूठी की मांग की। फिर भी मैंने सोचा चल कोई नहीं जी, लड़की तो उन्होंने ताने दे दिए और मेरे आगे हाथ जोड़ लिया आकर, बोले जी किसी ने कह दिया होगा आस पड़ोस में, हमने नहीं कहा। और मेरी गुड़िया ने बताया कि मेरी सास ने कहा था मेरे को भाई ससुर की भी गुट्ठी आनी थी, एक ही तो बेटा था कि दूसरी बहू आवेगी जो वह गुंठी ले आवेगी। सम्मान की बात है या पूरे समाज के लिए, जब तक ये दहेजाड़ा डांस खड़े रहेगा ना नाग, इतनी हुए बेटी कुर्बान होंगी। सब तो पहले इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद ये जो अगली बात ही आवे है, ये अगली बात जो वो है हम उसने उल्टा नहीं ला सकते, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। और ये आप देख रहे होगे शायद तस्वीरों में दिखा दियो एक बार कि गाड़ियां भी खड़ी हैं और ये रास्ते में ही गेट में ही खड़े कर लिए, मतलब 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट रोके हैं, एसपी का जान लग रहे हैं। और जो भी आगे बात होगी, जो भी कार्रवाई होगी, के एसपी साहब का हैं के बात हुए हैं, वे हम आप तो इन तक पूछ के और दोबारा फिर पहुंचाओगे। तो ये हम ज्यादा इनका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट होने लग रहे हैं, ये एसपी का जान लग रहे हैं, और हम फिर वही मिलेंगे और इन तक पूछेंगे सारी बात आगे के हो गया और के कार्रवाई आगे रहेगी, के एसपी साहब ने आश्वासन दिया है। तो बने रहिए पूरी बात के लिए जमींदार मीडिया पे दिनेश गहलोत के साथ। जय हिंद।